तो लास्ट वर्ड के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि स्पिरिट एसोसिएशन के गोतारू ने सारे शहरों के कैप्टन के साथ एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर फियांग सिटी के कैप्टन वांग के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगा था। तभी फैंग घर के अंदर एंटर करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कैप्टन को रोकता है और अब आगे वो लड़का डरते हुए कांपते हुए हंसने का नाटक करते हुए कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं हो रहा, हम तो बस थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे। भाई फैंग अपनी तिरछी नजरों से उसे घूरता है और बस इसी के पावर से वो आदमी और भी ज्यादा दबने लगता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं बचलेम के पहले स्टेज पर होने के बावजूद इसके सामने अपने सिर तक को भी खड़ा नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। वही फैंग उसको अवॉइड करते हुए मिडिल चेयर में आ जाता है और सभी के साथ साथ वांगलैंड, चेनरू और गोतारू को स्पेशली ग्रीट करता है। भाई वांग भी हंसते हुए हीरो को हेलो करता है। तभी फैंग डिस्कशन को शुरू करता है और ये बता देता है कि सिचुएशन सिटिंग के पहाड़ी जंगलों में थंडर एट्रीब्यूट का एक थॉर्न आकर गिरा है, जिसने की एक छोटे से पेड़ को अपना मास्टर चुन लिया है। जो सुनते हुए वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, ये क्या ही मजाक है, एक डिवाइन इक्विपमेंट को एक छोटे से चारी को देना ये तो बिल्कुल ही वेस्ट है, हमें इसे किसी कैपेबल शख्सियत को सौंप देना चाहिए। उसी पल वहाँ पर वो एरोगेंट कैप्टन भी खड़े होते हुए कहता है, हाँ मैं भी इनके साथ सहमति देता हूँ, हमें इस थ्रोन को छीनते हुए ह्यूमैनिटी को और भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाना चाहिए। अगर दूसरे देशों के लोगों को पता चलेगा कि जिया कंट्री ने एक थ्रोन को एक छोटे से चारे को दे रखा है तो फिर वो लोग तो हंसते हंसते ही मर जाएंगे। बट फैंग अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, मैं इसे होने नहीं दूंगा। वो वहाँ पर डिक्लेयर करते हुए कहता है, मैं इस चीज को यहाँ पर सभी के सामने साफ साफ कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर मौजूद जो भी इस थंडर थ्रोन को छीनने का या फिर लूटने का कोशिश करेगा तो फिर मैं ड्रैगन स्लेयर अपने नाम का कसम खाते हुए कहता हूँ उससे मेरा भिड़ंत होगा और मैं वो थ्रोन को उसके जान के साथ भी छीन लूंगा। और ऐसी धमकी को सुनते हुए वहाँ पर सारे लोग बिल्कुल जम सा जाते हैं। तभी कोई हाथ उठाता है, ये असल में चेनरू थी, वो भी हमारी हीरो के साथ सहमति देता है। तभी गोतारू भी सभी को कंसर्न करते हुए कहता है, देखो अभी के वक्त तुम किसी पेड़ को मामूली मत सोच लेना जिसको कि नेचर ने खुद चुना है। अभी के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो पहाड़ी जंगल अभी एक हेल ट्रैप बन चुका है, जहाँ पर हर पल हर एक वक्त आसमान से बहुत सारे थंडर के स्ट्राइक होता ही जा रहा है, जिसको चीरते हुए अंदर एंटर कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है। उसी पल कैप्टन वांग भी हीरो और गोतारू के साथ सहमति भरता है और वो एरोगेंट कैप्टन भी कोई रास्ता ना देखते हुए फैंग का प्रस्ताव मान लेता है। वही गोतारू हाथ छोड़ते हुए मन में सोचती है, अगर यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर नहीं होता तो फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होता। अभी के वक्त टॉप पार्टनर्स को कंट्रोल कर पाना हमारे स्पिरिट एसोसिएशन के लिए काफी ज्यादा कठिन है। वो लोग धीरे धीरे टॉप लीडरशिप के बराबरी का ताकत पर होने लगे हैं। तभी वो आगे बढ़ते हुए एक मैप को दिखाते हुए कहता है, ठीक है, अगर यहाँ पर और किसी को कुछ भी नहीं बोलना तो फिर हमने मिशन के बारे में बात करा जाए। देश के बहुत जगह स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को देखते हुए हम लोगों ने इसे 4 अंश में डिवाइड करा है और तुम सारे कैप्टन एक ग्रुप बनाते हुए इन सभी जगहों में डिवाइड हो जाओगे और तुम में से जो भी थ्रोन को एक्वायर करेगा उसको लेकर स्पिरिट एसोसिएशन कोई भी गुस्ताखी नहीं करेगा, बट थ्रोन की इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखना ये पूरी तरीके से मना है। तभी अचानक से घर का गेट खुलता है और एक आदमी जोर से चीखते हुए कहता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से थंडर लॉर्ड इवॉल्व हो चुका है और हमारे ड्रोन कैमरा यहाँ तक कि सैटेलाइट सिस्टम भी उस तरफ नहीं जा पा रहा और उसके पावर लिमिट को लेकर अगर बात करें जाए तो फिर वो करीबन बजरलिम के 3rd स्टेज का है। जो सुनते हुए वहाँ पर सारे लोग पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं और एक लड़का कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो वो हमारे देश के सबसे ताकतवर एग्जिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है। वही फैंग बिल्कुल शांत रहता है और मनी मन सोचता है, मैंने पहले ही सिस्टम से पता कर लिया था कि इस थ्रोन के पास कुछ एंशिएंट स्पिरिचुअल पावर है, जिसके हिसाब से मुझे ये अचीवमेंट कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं लग रहा। वो अपने मोबाइल के वेदर फोरकास्ट को ओपन करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब से सिचुएशन सिटी के टेम्परेचर और भी ज्यादा घटता चला जाएगा और हर एक दिन थंडर स्टॉर्म होगा और हमारा हीरो फैसला करता है कि वो दोबारा से उस माउंटेन पर जाएगा, जिसके साथ इस मीटिंग को आज के लिए खत्म करा जाता है। कुछ टाइम के बाद सारे लोग जब चले जाते हैं, फैंग भी वहाँ से निकलने जा रहा था, तभी पीछे से गोतारू कहता है एमसी को इसी शहर पर रुकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स अभी भी उस थंडर थ्रोन को शायद से टारगेट बना सकते हैं और वो डार्क इंटेलिजेंस के बारे में भी कुछ नहीं बता। वही फैंग कंसर्न होते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि वो डार्क इंटेलिजेंस अभी भी कहीं पर जिंदा है? हमारी फाइट से उसका छोटा सा कोई हिस्सा वहाँ से भागने में सक्षम था। वही गोतारू भी सोचते हुए कहता है, हाँ देखो, डार्क इंटेलिजेंस या फिर इन थ्रोन के बारे में बात करें, ये सब कुछ स्पिरिचुअल रिवाइवल के स्पीड को दर्शाता है। अगर कहीं पर ये डार्क इंटेलिजेंस अभी के टाइम बचकर भाग रखा है, वो फिर भी आज नहीं तो कल दोबारा से ताकतवर बनकर लौट आएगा और हम लोग इस तरीके के एक बड़े से थ्रेट
अपडेट होते हुए भी सिचुएन सिटी को खुला नहीं छोड़ सकते। वही फैंग अपने मोबाइल में आंट को कॉल करने जा रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं उसको आंट के पास जाना था, बट अब भी वो इस जाने के प्लान को रोकते हुए कहता है ठीक है, अभी के लिए मैं इस शहर के अंदर ही रहूंगा। शिफ्ट होता है। कुछ टाइम के बाद दोबारा से वही थंडर रेस्ट्रिक्टेड जोन पर फैंग धीरे धीरे जंगल के बीच से चलते हुए आ रहा था और उसके आसपास काफी सारे थंडर गिर रहे थे। कोई भी थंडर फैंग को नहीं छूता, जिसे समझते हुए फैंग मन ही मन कहता है जरा देखो, लगता है ये थंडर जिसके मुझे अपने अंदर स्वागत कर रहा है। इस थंडर का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी टेक्निक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। वो चलते हुए एक बहुत ही बड़ी से पर्पल थंडर थ्रोन के पास पहुंचता है और कहता है अरे अभी तो बस कुछ ही वक्त हुआ है, बट जरा देखो तुम्हारा कल्टीवेशन तो मेरे से भी ज्यादा बढ़ चुका है। दिखाई देता है इस थ्रोन के ऊपर असल में वही नन्हा सा पेड़ था जो कि फैंग को थैंक यू करता है उसके मदद करने के लिए। फैंग थोड़ा सा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है मैंने कब इसका हेल्प किया और क्या ये अब सीधी तौर पर बात करना सीख चुका है। बड़ी ज्यादा भी कुछ तज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बजरंग के थर्ड स्टेज के पावर को पोजेस कर लिया है। तभी वो पेड़ कहता है मुझे इस सिंहासन से पता चला तुमने मुझे बचाया है तुम्हारे काइंड के लोगों को मेरे से दूर रखकर, और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी फैंग के हाथ से वो रेड फ्लावर बाहर निकलते हुए कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वही फैंग अपने सोलर ब्रीथिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक स्माइल के साथ कहता है ठीक है, मैं भी इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और तुरंत ही वो कल्टीवेशन पोस्चर पर बैठ जाता है। वो थंडर थ्रोन अपने आसपास से थंडर स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे अपने सामने कंसंट्रेट करता जा रहा था, जिसको कि वो रेड फ्लावर आगे बढ़ते हुए एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ फैंग भी बहुत ही तेजी से इस पावर को एब्सॉर्ब करता है और मन ही मन सोचता है चलो मेरी स्कारलेट फ्लेम ब्लेड टेक्निक को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। और तुरंत ही वो अपने टैंक शॉट को बुलाता है, जिसके फायर ऑर्डर के साथ साथ जिसके स्कारलेट फ्लेम के साथ साथ अब थंडर एनर्जी मिलना शुरू कर देता है, जो कि उस ब्लेड को और भी ज्यादा मजबूत बनाता जाता है। फैंग अपनी आंखें बंद कर अपनी कॉन्सेंट्रेशन को और भी ज्यादा गहरा करता जाता है और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्कारलेट फ्लेम ब्लेड इवॉल्व होना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही कुछ पल तक चलने के बाद फैंग अपनी आंखें खोलते हुए जोर से चीखता है और उसके चेहरे से एक रेड एनर्जी सामने की तरफ रिलीज होता है। और उसी पल नोटिफिकेशन आता है, फ्लेम ब्लेड आर्ट सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुका है। इसके साथ फैंग अपने ब्लेड को पकड़ते हुए सामने की तरफ घुमाता है और एक जबरदस्त स्ट्राइक आगे बढ़ते हुए सामने की पहाड़ी से टकराता है और वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सा धमाका होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है फैंग के हाथ से सही में क्या डार्क इंटेलिजेंस बच चुका है? क्या पायनियर्स लोग इस थ्रोन को छीनने के लिए फैंग से टकराएगा? नेक्स्ट पार्ट देखना सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो फिर जरूर से लाइक कर हाइप के बटन को प्लीज दबा दीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बस इन टू मॉर्निंग रोस्ट है स्टे और मेरे सारे इस्लाम भेद वाले भाई बहनों को ईद मुबारक। एंजॉय योर डे एंड गुड बाय।